हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा नोट्स। हम आपको फार्मेसी से रिलेटेड सभी ईयर के नोट्स और बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 की यूनिट 1 बेंजीन के बारे में। तो यह थर्ड पार्ट है उसका, बेंजीन का। तो हम इसमें बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हेलोजिनेशन की, एडिशंस रिएक्शंस की, यूज ऑफ डीडीटी, सैकरिन, बीएचसी एंड क्लोरामाइन की। सो हम शुरू करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में। जब बेंजीन रिंग R डबल बॉन्ड OCl से रिएक्ट करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये बेंजीन डबल बॉन्ड OR प्लस HCl रिलीज करता है। हमने इसको AlCl3 की प्रेजेंस में क्यों किया? इसको एसिडिक एनवायरनमेंट देने के लिए। हम ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड कराते हैं ताकि जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है Cl नेगेटिव, वो एक हाइड्रोजन को बेंजीन से स्क्रैच कर ले, मतलब एब्जॉर्ब कर ले, उनसे एक्सट्रैक्ट कर ले बेंजीन से, ताकि HCl प्रोडक्ट बाहर निकल जाए और जो अदर प्रोडक्ट है वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाए। इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हेलोजिनेशन की। इसके अंदर बेंजीन को हम Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं FeBr3 की प्रेजेंस में, तो ये ब्रोमोबेंजीन बनाता है और वही HBr रिलीज होता है। तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हेलोजिनेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन की। इसका मैकेनिज्म हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की। अल्काइलेशन में क्या होता है कि बेंजीन को हम CH3Cl से रिएक्ट करते हैं तो वो मिथाइल बेंजीन बन जाता है और HCl रिलीज करता है। इसको भी हम AlCl3 की प्रेजेंस में करते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट देने के लिए। सो ये बेसिकली 3 स्टेप में अक्कर होता है। स्टेप 1 में होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक मिथाइल कार्बोनाइन। इसमें क्या है कि हम इलेक्ट्रोफिलिक मिथाइल कार्बोनाइन को जनरेट करना होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रो लविंग, मिथाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ईगर होता है। तो CH3Cl को AlCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो CH3 पॉजिटिव बनता है और AlCl4 नेगेटिव बनता है। तो अब ये जो अटैक और स्टेप 2 में क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट बना है CH3 पॉजिटिव, it attack the electrophile to benzene ring and from sigma complex which is stabilized by resonance। जो हमारी बेंजीन रिंग है उसके साथ CH3 पॉजिटिव रिएक्ट करता है, तो जो इसका डबल बॉन्ड है बेंजीन का वो अफेक्ट होता है और इसके कारण उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है रेजोनेंस में और CH3 अटैच हो जाता है। मतलब डबल बॉन्ड अफेक्ट हुआ और उसके कारण एक साइड तो CH3 अटैच हुआ और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद अब इसको स्टेबल करने के लिए स्टेप 3 है द एब्स्ट्रक्शन ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। अब जो ये हमारा ये बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज और एक CH3 अलग से ऐड है, उसको स्टेबल करने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, AlCl4 है उसके साथ दोबारा रिएक्शन कराते हैं तो मिथाइल बेंजीन क्रिएट हो जाता है और जो एक हाइड्रोजन है वो AlCl4 में से एक Cl के साथ रिएक्ट कर जाता है तो HCl रिलीज होता है और AlCl3 अपने पुराने स्टेट में आता है जो कि फर्दर यूज़ में आ जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मैकेनिज्म की। तो इसके अंदर क्या होता है, RCOCl होता है, उसको हम AlCl3 से रिएक्ट करते हैं तो RC डबल बॉन्ड OCl बन जाता है और AlCl3 के साथ अटैच हो जाता है। मतलब जो AlCl3 है वो Cl के साथ अटैच हो जाता है। तो अगर वो अटैच हुआ तो फर्दर प्रोसीड क्या होगा कि सेकेंड स्टेप में देख सकते हैं आप, RC है तो ये क्या होगा कि AlCl4 बन जाएगा। AlCl3 Cl के साथ अटैच था तो AlCl4 नेगेटिव एक अलग कंपाउंड बना दिया और यहाँ पर क्या बच गया, RC डबल बॉन्ड O और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब स्टेप 3 में क्या होता है कि इसको हम बेंजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये RC डबल बॉन्ड O
एस्टीज बेंजीन के साथ अटैच हो सकता है। और जैसे हमने पिछले फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में बताया था कि इसका डबल बॉन्ड इफेक्ट होता है, और एक जगह पर तो RCO अटैच हो सकता है और दूसरी जगह पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम फिर वही जैसे हमने पहले किया था AlCl4 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो Cl क्या है, एक्सट्रैक्ट कर लेगा एक हाइड्रोजन को बेंजीन की रिंग से, और फिर HCl बन जाएगा और AlCl3 रिलीज हो जाएगा और वही एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एडिशंस रिएक्शंस की। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो बेंजीन एडिशंस रिएक्शन शो नहीं करती, क्योंकि बेंजीन का एक एरोमेटिक बिहेवियर होता है और एरोमेटिक बिहेवियर होने के कारण उनको हक्कल रूल फॉलो करना होता है, और ये मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए हमें फेवरेबल कंडीशन, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसमें मेनली दो ही रिएक्शन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हेलोजन। बेंजीन जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल और प्लेटिनियम एट 473 to 573 K अंडर प्रेशर टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। बात करते हैं बेंजीन को हम 3H2 से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर 473 to 573 केल्विन, और कैटलिस्ट की भी जरूरत है ताकि रिएक्शन जल्दी प्रोसीड किया जा सके। तो ये साइक्लोहेक्सेन बनाता है। और ऐसे अगर हम हेलोजन की बात करें तो बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर टू फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जो बेंजीन होती है वो क्लोराइड 3Cl2 के साथ रिएक्ट करती है और ब्रोमाइड 3Br2 के साथ रिएक्ट करती है सनलाइट UV लाइट के प्रेजेंस में। कितने 500 केल्विन के टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। मतलब बेंजीन के 6 कॉर्नर होते हैं और 6 के 6 पे क्लोराइड आ जाता है। तो ये भी एक टाइप की एडिशंस रिएक्शन है बेंजीन की। अब बात करते हैं यूजेस की। यूज ऑफ DDT। DDT मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इट इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस ऑर्गेनोक्लोराइड। जो DDT होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये कलरलेस है, टेस्टलेस है और ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस होता है। किसी भी चीज़ के कंपाउंड के बारे में बताते हैं तो हम उसमें उसके बारे में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी फुल फॉर्म, उसका प्रिपरेशन और उसकी एप्लीकेशन और यूजेस बतानी होती है। तो हम यहाँ बात करते हैं उसके प्रिपरेशन की। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT जो होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन 1:2 रेशो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो क्लोरोबेंजीन है उसको CCl3CHO के साथ रिएक्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 डाइथेन बनाता है, मतलब DDT। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ये इंसेक्ट कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड में काम आता है, मतलब खेतों वगैरह में छिड़काव किया जाता है। DDT इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, इट इज आल्सो यूज्ड एज मॉस्किटो रिपेलेंट। मतलब अपने आप को इंसेक्ट से बचाने के लिए भी एक इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये एक मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक और यूज़ है DDT का, इट इज़ यूज टू कंट्रोल मलेरिया, टाइफस, बॉडी लाइस एंड ब्यूबोनिक प्लेग। यह मलेरिया, टाइफस, बॉडी लाइस और ब्यूबोनिक प्लेग से भी हमारी रक्षा करता है। अब बात करते हैं BHC की, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज एन आइसोमर ऑफ हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन विद द केमिकल फॉर्मूला C6H6। आइसोमर वे कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है उसका आइसोमर है हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। दोनों का केमिकल फॉर्मूला C6H6Cl6 होता है। IUPAC नेम ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोल सकते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज लिंडेज और हेक्साक्लोरेन। इसको हम लिंडेज और हेक्साक्लोरेज भी बोल सकते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इट इज़ कलरलेस, सॉलिड विद स्लाइट मसली ऑर्डर। ये कलरलेस होता है, सॉलिड होता है और इसकी स्लाइटली मसली ऑर्डर होती है। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बेंजीन को हम 3Cl2 से रिएक्ट करते हैं इन सनलाइट और UV रेज एट 500 डिग्री केल्विन। तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। इसके यूजेस क्या है,
BHC is an important agriculture pesticide mainly used for extirpating white ants, leaf hopper, termite etc. BHC जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड होता है। इसका मेन काम होता है एक्सट्रैक्टिंग वाइट एंट्स, मतलब वाइट एंट्स को, लीफ हॉपर को, टर्माइट को ये लगने नहीं देता। ये एग्रीकल्चर में बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सैकरिन की। सैकरिन वाज यूज्ड एज एन रिप्लेसमेंट फॉर शुगर इन फूड फॉर डायबिटिक्स। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हम शुगर प्रोवाइड नहीं कर सकते जैसे आप सब जानते हैं, क्योंकि वो उनके लिए हार्मफुल होगा, तो उसमें सिचुएशन में हम सैकरिन यूज़ करते हैं। सिंस इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी फॉर एनर्जी, सैकरिन इज क्लासिफाइड एज नॉन कैलोरिक स्वीटनर। इसका कारण क्या है, ये क्यों नहीं हम करता, क्योंकि ये हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज्ड ही नहीं होता। मेटाबोलाइज्ड होगा तभी तो एनर्जी देगा, और तभी इसको नॉन कैलोरिक स्वीटनर, मतलब कि ये स्वीटनर खाने को मीठा तो कर देता है पर कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता। सैकरिन इज द फाउंडेशन फॉर मैनी लो कैलोरिक एंड शुगर फ्री प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। सैकरिन जो है फाउंडर, मतलब कि यह एक मेन बेस प्रोडक्ट होता है कई चीज़ों के लो कैलोरी और शुगर फ्री प्रोडक्ट्स जो दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रख्यात है अलग अलग ब्रांड्स के नाम से, उनमें एक बेस के तौर पर काम करता है ये। सैकरिन इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। सैकरिन जो है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हम मिथाइल बेंजीन को ClSO3H के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये दो प्रोडक्ट बनता है। एक तो होता है मेजर प्रोडक्ट और एक होता है माइनर प्रोडक्ट। तो ऑर्थो तो ये मेजर प्रोडक्ट बनाता है और पैरा माइनर प्रोडक्ट बनाता है। मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट में सिर्फ ऑर्थो और पैरा का फर्क होता है। ऑर्थो में SO2Cl ऑर्थो पोजीशन पे है मेजर में, और माइनर में ये पैरा पोजीशन पे आ गया CH3 ऑर्थो SO2Cl। अब उसको फिर हम अमोनिया NH3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये CH3SO2 NH2 बन जाता है। मतलब कि यहाँ पे हमने क्या देखा, NH3 के साथ रिएक्ट किया तो एक HCl रिलीज़ हो गया, NH2 तो कनेक्ट हो गया, वहाँ से Cl को रिप्लेस करके NH2 कनेक्ट हो गया और HCl रिलीज़ हो गया। अब उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये करते हैं तो ये हमारा बन जाता है सैकरिन। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है सैकरिन की, इट इज यूज्ड एज एन स्वीटनर इन बेक्ड गुड्स, जैम्स, च्युइंग गम, कैंड फ्रूट, कैंडी, डेजर्ट टॉपिंग्स एंड सलाद ड्रेसिंग्स। ये क्या है, एक स्वीटनर के तौर पे काम करता है इन बेक्ड गुड्स, जैम्स, च्युइंग गम, कैंड फ्रूट, कैंडी, डेजर्ट टॉपिंग्स एंड सलाद ड्रेसिंग्स में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध प्रूव होता है। अब बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक क्लोरामाइन की। क्लोरामाइन जो है डेरिवेटिव है अमोनिया का, मतलब NH3 का, एंड ऑर्गेनिक अमाइंस वेयर इन वन और मोर NH बॉन्ड्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय NCl बॉन्ड। जैसे NH3 होता है तो उसमें क्या है, हम बेसिकली क्लोरामाइन में क्या करेंगे, NH3 जो बॉन्ड होता है वो NCl बॉन्ड से रिप्लेस हो जाता है। जैसे NH मतलब N के 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो एक हाइड्रोजन की जगह हम Cl बॉन्ड रिप्लेस कर देते हैं। तो 2 क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड इन ऑर्गेनिक क्लोरामाइन और ऑर्गेनिक क्लोरामाइन। क्लोरामाइन के 2 क्लासेस कर दी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इसके 3 कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक क्लोरामाइन्स के, मोनोक्लोरामाइन, डाइक्लोरामाइन, नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामाइड। मोनोक्लोरामाइन मतलब हमने एक हाइड्रोजन हटाकर एक क्लोरीन लगाया NH2Cl। डाइक्लोरामाइन मतलब हमने 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच करे NHCl2। नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामाइन मतलब हमने 3 हाइड्रोजन हटाकर 3 क्लोरीन अटैच कर दिए, मतलब NCl3। मोनोक्लोरामाइन जो होता है इट इज़ ऑफ ब्रॉड सिग्निफिकेंस एज एन डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। मोनोक्लोरामाइन जो होता है उसका मेन काम क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। वो वाटर का एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करता है। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, क्लोरामाइन्स आर कम्प्लीटली प्रोवाइडेड बाय द एक्शंस ऑफ ब्लीच ऑन सेकेंडरी अमाइंस। क्लोरामाइन्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, सेकेंडरी अमाइन के साथ ब्लीच को रिएक्ट किया जाता है। सेकेंडरी अमाइंस कौन होते हैं, जैसे NH3 अमाइन को बोलते हैं। सेकेंडरी अमाइन हम उनको बोल देंगे जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, मतलब कि सेंटर एटम नाइट्रोजन वो एक बॉन्ड एक अल्काइल ग्रुप के साथ बनाएगा, मतलब 1R के साथ R1, फिर सेकंड बॉन्ड बनाएगा R2 के साथ और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। उसको अगर हम ब्लीच के साथ रिएक्ट करते हैं तो R2NCl बनेगा और NaOH रिलीज हो जाएगा। अब
टर्सरी ब्यूटाइल, इसका सेकंड तरीका है टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड इज सॉफ्टवेयर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्लीच। हम ब्लीच की जगह टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड भी यूज़ करते हैं, जैसे R2NH और टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। तो इसका रिजल्ट वैसे माना है R2NCl प्लस TBuOH। क्लोरामाइन मिलना है दोनों तरीके से हमको। तो क्लोरामाइन आल्सो नोन एज सेकेंडरी डिसइंफेक्शन और डिसइंफेक्टेंट यूज टू ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर। क्लोरामाइन होता है, ये मेनली डिसइंफेक्टेंट के यूज़ पे होता है ताकि ड्रिंकिंग वाटर के डिसइंफेक्ट किया जा सके। इसको सेकेंडरी डिसइंफेक्शन बोलते हैं। वाटर दैट कंटेन क्लोरामाइन एंड मीट्स EPA रेगुलेटरी स्टैंड्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। वाटर जो क्लोरामाइन होता है और EPA रेगुलेटरी स्टैंडर्ड में पास होता है, उसी को हम ड्रिंकिंग, कुकिंग और बाथिंग के लिए एलिजिबल माना जाता है। और गाइस, इसी के साथ हमारा बेंजीन का टॉपिक यहीं पर ही कंप्लीट किया जाता है। अगले यूनिट के टॉपिक्स आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कीप कनेक्टेड। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जानकर खुशी होगी कि अराउंड 250+ पार्टिसिपेंट हो चुके हैं और हमने एक सेकंड ग्रुप भी बनाया है। तो हमारे ग्रुप से ऐसे ही जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। थैंक यू।